तो अब हम बात करेंगे ग्रामोद्योग विकास स्कीम के बारे में। ठीक है, ग्रामोद्योग विकास स्कीम के बारे में पीआईबी में एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि जो केवीआईसी है ना, केवीआईसी 2023 फाइनेंशियल ईयर में इसका जो टर्नओवर था ना, वो 1.34 लाख करोड़ था। ठीक है, 1.34 लाख करोड़, जो अपने आप में ना इसके इतिहास में अब तक का हाईएस्ट टर्नओवर है। ठीक है, और केवीआईसी जो है वो इस स्कीम की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो अब हम इस स्कीम के बारे में पढ़ते हैं। तो ये स्कीम लॉन्च कब हुआ था? ये स्कीम लॉन्च हुआ था 2020 में। 2020 में ग्रामोद्योग विकास योजना। इसको याद कैसे करेंगे, इमेज कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? देखो देखो, किसी गांव में, किसी गांव में अगर अगर T20 मैच कराया जाए तो क्या उस गांव का विकास नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि अगर T20 मैच होगा तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, वहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा, वहाँ पे रोड बनेंगी, वहाँ पे होटल बनेंगे, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होगा वहाँ के लोगों को। होगा कि नहीं होगा? सो गांव का विकास कब होगा? वहाँ पे जब T20 मैच होगा। ठीक है, मतलब इमेज इमेज क्रिएट करो। ग्राम का विकास कब होगा? जहाँ पे T20 मैच होगा। ठीक है, तो ईयर कैसे पता चल गया? 2020। समझ में आ गया? इमेज बन गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम बात करते हैं आगे। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। जो इसकी मिनिस्ट्री है वो है एमएसएमई। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी केवीआईसी है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रामोद्योग विकास योजना, मतलब उद्योग का विकास करना। कहाँ पे? गांव में। समझ में आ गया? बस यही इसका ऑब्जेक्टिव है। अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एज ग्रुप 18 से 55। 18 से 55, देखो ये हमने और किसी स्कीम में 55 साल नहीं देखा है। एज ग्रुप देखा है? नहीं देखा है। 18 से 40 देखा है। ठीक है, 18 से 75 देखा है। 18 से 75 किस में देखा है? किसान क्रेडिट कार्ड में देखा है। ठीक है, 18 से 40 किस में देखा है? श्रम योगी मानधन योजना 18 से 40 में। अटल पेंशन योजना 18 से 40 है। ठीक है, 18 से 55 नहीं देखा है। ठीक है, तो ये बड़ा यूनिक चीज़ है, याद रखना। 18 से 55 साल एज ग्रुप है ग्रामोदय विकास योजना की। अब आधार कार्ड होना चाहिए या फिर कोई और आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। ठीक है, और एक फैमिली में से सिर्फ एक पर्सन एलिजिबल होगा। और प्रेफरेंस तो दिया जाएगा ना, वो एससी हो गए, एसटी हो गए, वुमेन हो गए, अनएम्प्लॉय यूथ हो गए, जो कि बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, और प्रेफरेंस उनको भी दिया सकता है, मान लो कोई नक्सलाइट है जिसने सरेंडर कर दिया है, या फिर कोई एक्सट्रीमिस्ट है जिसने सरेंडर कर दिया है, या फिर कोई विडो है डिफेंस की या पैरामिलिट्री की। ठीक है, वो वीडियो तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। या फिर कोई मिलिटेंसी अफेक्टेड फैमिली है, मान लो किसी मिलिटेंट ने किसी फैमिली में किसी सदस्य को मार दिया, तो उस फैमिली को भी सहायता दी जाएगी, प्रेफरेंस दिया जाएगा इस स्कीम में। अब ये स्कीम है क्या? देखो बेसिकली जो स्कीम है ना, एक तरह से 3 कंपोनेंट है स्कीम में। पहला खाद्य विकास योजना, दूसरा खाद्य ग्रांट योजना, तीसरा ग्रामोदय विकास योजना। इन सबको मिलाकर ग्रामोदय विकास योजना कर दिया गया है। ठीक है, इसका एक कंपोनेंट खुद ग्रामोद्योग विकास योजना है। अब इसमें करें क्या? इसमें हम लोग टोटल 6 इंडस्ट्रीज़ को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, 6 इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देंगे। अभी 6 इंडस्ट्रीज़ है कौन कौन सी? पहला वेलनेस एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, दूसरा हैंडमेड पेपर एंड लेदर इंडस्ट्री, तीसरा एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, चौथा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, पांचवा रूरल इंजीनियरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, छठा सर्विस इंडस्ट्री। जिसमें से एग्रो बेस्ड एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में है हनी मिशन प्रोग्राम। हमने हनी मिशन के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। चलो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। मिनिस्ट्री कौन थी? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई मत मारना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन थी? नेशनल बी बोर्ड। नेशनल बी बोर्ड। केवीआईसी मत मार के आ जाना। ठीक है, केवीआईसी ग्रामोद्योग विकास योजना का है। ठीक है, हनी मिशन का नेशनल बी बोर्ड है। स्कीम आया कब था? 2020 में आया था। इसका भी ट्रिक हमने देखा हुआ है। टोटल बजट कितना था? 500 करोड़। नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन का टोटल बजट था 500 करोड़। 2020 से 2023 तक चलेगा। और इस स्कीम के थे 3 कंपोनेंट। 3 कंपोनेंट स्कीम के थे। पहला प्रोडक्शन पे फोकस करेंगे, दूसरा पोस्ट हार्वेस्ट, तीसरा R&D, शायद R&D था, हाँ। अब बात करते हैं मिनरल बेस इंडस्ट्री। तो मिनरल बेस इंडस्ट्री में ना कुम्हार सशक्तिकरण प्रोग्राम, मतलब पॉटर, जो पॉटर होते हैं ना, ठीक है, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनका सशक्तिकरण होगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। इसमें ज़्यादा कोई डिटेल हमको मुझे कहीं मिला भी नहीं। ठीक है, अब मेन स्कीम की बात करते हैं। अगरबत्ती इंडस्ट्री, जो कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में आता है। अब अगरबत्ती इंडस्ट्री में क्या ना, टोटल 200 अगरबत्ती ऑटोमेटिक अगरबत्ती मशीन और 40 मिक्सिंग मशीन गवर्नमेंट जो है ना वो प्रोवाइड करेगी। कितने? 200 ऑटोमेटिक अगरबत्ती मशीन और 40 मिक्सिंग मशीन। ठीक है, अब देखो, अभी इनिशियली ना सिर्फ 4 जगह पे इसका प्रोजेक्ट हो रहा है। अभी सिर्फ 4
पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसमें होगा कि इसमें क्लस्टर बनाया जाएगा, ठीक है, और हर एक क्लस्टर को 50 ऑटोमेटिक अगरबत्ती मशीन दिया जाएगा और 10 मिक्सिंग मशीन दिया जाएगा। टोटल ऑटोमेटिक अगरबत्ती कितने हैं? टोटल 200 हैं, टोटल 200 हैं। हर एक क्लस्टर को 50 दिया जाएगा, टोटल 200 हो गए, और हर एक क्लस्टर को 10 मिक्सिंग मशीन दिया जाएगा, टोटल ये 40 है, ठीक है। तो 10-10 हर एक क्लस्टर को दिया जाएगा। सो मैं गया बस, और कोई फंड वंड इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं दिया था, मेरे ख्याल से इतना बहुत है स्कीम के लिए, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।